हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी उड़द दाल की कचौड़ी, बिल्कुल नए तरीके से, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। तो फ्रेंड्स, ये कचौड़ी एकदम क्रिस्पी बनती है, फूली फूली बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से बना कर देखना, बिल्कुल नए तरीके से ये कचौड़ी एकदम फूली फूली बनती है, क्रिस्पी बनती है। फ्रेंड्स, आपको देखने में भी लग रही होगी कचौड़ी एकदम फूली फूली बनी है, एकदम क्रिस्पी बनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिए उड़द दाल। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। ओवरनाइट भिगोने से अच्छी तरह से भीग जाती है। अब हम इसको धो लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, दाल का छिलका ज़्यादा नहीं उतारना है, थोड़ा बहुत इसमें छोड़ देना है। दाल को हमने धो लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, दाल को बारीक पीस लेंगे। दाल को मिक्सी जार में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको बारीक पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने दाल को पीस लिया है। अब हम इसको एक परात में, बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, ये बिल्कुल नई तरीके से कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दाल को बारीक पीस लिया है। इसको भी उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सारी दाल को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसमें गेहूं का आटा मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा मिलाया है। आप अपने हिसाब से मिला लीजिए, इसमें जितनी भी आपको कचौड़ी बनानी है। मैंने यहाँ पर 3 कप बेसन लिया है, आटा लिया है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे आधा चम्मच, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, थोड़ी सी कलौंजी भी मिला देंगे। आधा चम्मच इसमें तिल भी मिला देंगे। हींग डाल देंगे 1/4 चम्मच। अब इसको मिक्स कर देंगे दाल और आटे में। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मेथी मिला देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कचौड़ी में। इसको बारीक करके डालना है कसूरी मेथी को। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप विश्वास कीजिए, ये उड़द दाल की मसाला पूड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे तरीके से बना कर देख ली तो आप पुराने तरीके सब भूल जाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है। और फ्रेंड्स, इसमें हम 3-4 चम्मच ऑयल मिला देंगे। अब इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूड़ी का आटा ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, थोड़ा सा टाइट ही रखना है, तभी हमारी ये पूड़ी एकदम क्रिस्पी बनती हैं। अब इसमें हम
2-3 चम्मच घी मिला देंगे। इससे हमारी पूड़ी एकदम खस्ता बनती हैं, क्रिस्पी बनती हैं। तो फ्रेंड्स हमने आटा लगा दिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। फिर इसके बाद हम दाल मसाला पूड़ी बनाएंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। जैसी भी साइज़ में आपको पूड़ी बनानी है आप उसी साइज़ में लोई बनाकर रख लें। अब बेलन पर तेल लगाएंगे। अब इसको हम पूड़ी को बड़ा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप विश्वास कीजिए, आप पुराने तरीके सब भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से उड़द दाल की मसाला पूड़ी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और क्रिस्पी बनती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम पूड़ी को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी पूड़ी एकदम फूली फूली बनी है, क्रिस्पी बनी है। कितना बढ़िया कलर आया है हमारी पूड़ी का। इसी तरीके से सारी पूड़ियों को हम बना लेंगे। 2-2 पूड़ी कढ़ाई में छोड़ना है ताकि इनको स्पेस मिले और ये अच्छी तरह से फूलें। तो फ्रेंड्स हमारी सारी पूड़ी एकदम फूली फूली बन रही हैं, गुब्बारे जैसी। और फ्रेंड्स ये काफ़ी समय तक फूली फूली रहती हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए मेरे तरीके से उड़द दाल की मसाला पूड़ी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, ऊपर से क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स दही के साथ सर्व कीजिए, ये चटनी अचार के। थैंक यू।